जय हिंद। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को करवाने वाला हूँ 29 जून से 5 जुलाई 2026 तक के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। जय हिंद। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को करवाने वाला हूँ 29 जून से 5 जुलाई 2026 तक के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक चौथा स्थान है, 4th नंबर पे भारत है, 4th पोजीशन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 400 वर्ष पुराने मुजहियानकुलम तालाब का पुनरुत्थान किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है। तो मुजहियानकुलम जो कि तालाब है, यह 400 वर्ष पुराना है। इसका पुनरुत्थान किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है। तो यह पुडुचेरी में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेडल ट्रॉफी में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भारत का स्थान पहला नंबर पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में भारत के पहले अपतटीय हवाई अड्डे यानी फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट के निर्माण को किस राज्य में मंजूरी दी गई है। यह महाराष्ट्र में मंजूरी मिली है। ऑप्शन नंबर सी होगा। महाराष्ट्र में भारत के पहले अपतटीय हवाई अड्डा, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भारत का पहला है अपतटीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। तो यह किस देश का राष्ट्रीय सम्मान है, जो कि है गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। यह सेशेल्स देश का राष्ट्रीय सम्मान है सर्वोच्च, जो कि PM नरेंद्र मोदी को मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में आयोजित ग्लोबल स्किल्स चैलेंज जो कि ऑस्ट्रेलियन 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो भारत ने कुल 5 पदक जीता है ग्लोबल स्किल चैलेंज में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 जुलाई 2026 को भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो यह लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन बन गए भारतीय सेना के उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट प्रश्न है, नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व वाला देश कौन है। तो कोई किस देश के बाद पास में सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व है। तो यह चीन के पास में सबसे ज़्यादा है फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 से 2036 के लिए डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है। तो डीप सी फिशिंग मिशन को किस राज्य ने मंजूरी दिया है वर्ष 2026 से 36 तक यानी 10 साल के लिए। तो यह मंजूरी देने वाला राज्य है ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओडिशा राज्य ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दे दिया है 2036 तक के लिए यानी 10 साल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत असम और पूर्वी हिमालय क्षेत्र के भूमिगत जल भंडार से खोजी गई पहली अंधी मछली प्रजाति का नाम क्या है। इस प्रजाति का नाम है गिचकक नकाना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय खेल पत्रकार महासंघ स्वर्ण पदक 2026 से किसे सम्मानित किया गया। तो भारतीय खेल पत्रकार महासंघ जो कि स्वर्ण पदक 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह विश्वनाथ आनंद जी को सम्मानित किया गया है भारतीय खेल पत्रकार महासंघ के स्वर्ण पदक से। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव 2026 में किसने जीत हासिल की है। तो कोलंबिया में राष्ट्रपति का हाल ही में चुनाव हुआ है, इसमें कौन जीते हैं। तो यह है ए डिला एस्प्रिया जो कि कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा कौन निर्वाचित हुए हैं। यह है निकोला पाशिनियान जो कि आर्मेनिया के दूसरे प्रधानमंत्री बने लगातार, माने कि दोबारा निर्वाचित हुए हैं।
हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के लाइव रेटिंग मापदंडों को पूरा करके भारत के 96वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 96वें 96 नंबर के ग्रैंड मास्टर एथन वाज बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज ऑलराउंडर वेन स्टोक किस देश से संबंधित है? तो वेन स्टोक जो कि ऑलराउंडर क्रिकेट के प्लेयर हैं, यह किस देश से संबंधित है? यह इंग्लैंड से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हरियाणा के साथ मिलकर 32 साल पुराने यमुना जल विवाद को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह राजस्थान और हरियाणा मिलकर के, जो कि यमुना जल विवाद दोनों के बीच में था, हरियाणा और राजस्थान के बीच में, इसको सुलझाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं दोनों राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहली भारतीय सीमा पार भुगतान कंपनी कौन सी बन गई है? तो यह कंपनी है स्काइडो है, जो कि कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय सीमा पार भुगतान कंपनी बनी है स्काइडो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गो ईस्ट नीति पहल की शुरू की है? तो यह ओडिशा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है गो ईस्ट पहल को। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर किसने जारी किया है? तो DRDO के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें देखिएगा प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश के? तो नरेंद्र मोदी हैं। गृह मंत्री कौन है? और इन्हीं के पास में सहकारिता मंत्रालय भी है, तो यह है अमित शाह। और डॉक्टर समीर वी कामत कौन है? तो यह DRDO के पूर्व में अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रैकरी बैक्टीरियम नेताजी नामक बैक्टीरिया की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो यह ब्रैकरी बैक्टीरियम नेताजी नामक, जो कि नामक रखा गया है बैक्टीरिया की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो यह पश्चिम बंगाल में खोजा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, OpenAI ने भारत में अपने परिचालन के लिए किसे अपना पहला प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो यह प्रभजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जेजू फोरम 2026 का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में जारी नवीनतम टॉप 500 रैंकिंग के अनुसार कौन सा सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है? तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर यह लाइन साइन बना है, जो कि चीन का है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर फ्लोरेंस रेविरियर, जो कि फ्रांस की हैं, इनको 71वां अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जो कि नाम है डॉक्टर फ्लोरेंस रेवियर, जो कि फ्रांस की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आधिकारिक रूप से कौन सा देश 61वां संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शीर्ष स्थान पर आ गया है? तो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शीर्ष स्थान पर इटली आ गया है, टोटल 61 संरक्षित स्थलों के साथ में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन यह नई दिल्ली में किया गया और यह प्रथम बार है, तो ध्यान में रखिएगा ज़्यादा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2026 में आयोजित होने वाली बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करने के लिए भारत के किस शहर का चयन किया गया? तो यह नई दिल्ली को चुना गया है, जो कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 में आयोजित होने वाला है अगस्त में, इसके लिए नई दिल्ली को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2026 में 2026 के सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो भारत को 94वां रैंक प्राप्त हुआ है। सतत विकास रिपोर्ट 2026 के सूचकांक में 94वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम यह कांस्य पदक जीता है एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में, जिसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले तमिलनाडु के खिलाड़ी कौन है? तो तमिलनाडु के खिलाड़ी कौन है जो कि भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो यह है हर्षवर्धन जी बी, जो कि यह तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो रिम ऑफ द पैसिफिक जो कि समुद्री अभ्यास है, इसका आयोजन हवाई जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में लंदन के ऑल इंडिया क्लब में शुरू होने वाला प्रसिद्ध टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन चैंपियनशिप 2026 का यह कौन सा संस्करण है? तो यह 139वां संस्करण है विंबलडन चैंपियनशिप 2026 का, जो कि इंग्लैंड में शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद राहत और चिकित्सा सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया गया है, जो कि भूकंप में राहत और चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए किया गया है शुरू ऑपरेशन अमिस्ताद को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की दिग्गज हस्ती विजया मेहता का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह विजया मेहता यह फिल्म और रंगमंच से संबंधित कलाकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें महेश दीक्षित को आईबी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मिजोरम के राज्यपाल जनरल विजय कुमार सिंह द्वारा किस बटालियन को प्रतिष्ठित राज्यपाल यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? तो यह 20वीं बटालियन है जो कि असम राइफल की है, इसे राज्यपाल यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा दुनिया की पहली कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन उत्पादन की सुविधा कहाँ स्थापित की गई? तो यह कल्पकम तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे यह 1 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश में स्कूली शिक्षा के लिए किस मंच को वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया गया? तो वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में दीक्षा को स्थापित किया गया है, जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक फसलों सिताही कुटनी, नागदमन कुटनी, बैगानी अरहर और महाकैसल क्षत्रिय धान को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त किया गया? तो यह किस राज्य के फसल हैं चारों? सिताही कुटनी, नागदमन कुटनी, बैगनी अरहर और महाकैसल क्षत्रिय धान। यह मध्य प्रदेश की चारों फसल हैं जिनको हाल ही में जीआई टैग प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 और 2 जुलाई 2026 को ई गवर्नेंस पर 29वीं राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जयपुर राजस्थान में किया गया आयोजन 29वीं राष्ट्रीय सम्मेलन का। नेक्स्ट प्रश्न है,
डिजिटल धोखाधड़ी और जालसाजी के खिलाफ हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन चक्र 6 चलाया गया? तो ऑपरेशन चक्र 6 यह किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के द्वारा चलाया गया, जो कि डिजिटल धोखाधड़ी और जालसाजी के खिलाफ चलाया गया है, ऑपरेशन चक्र 6। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो यह सी लिप्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में दोबारा 6 महीने के लिए किसे पुनर्नियुक्त किया गया? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में रवि अग्रवाल थे, जिनको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। रवि अग्रवाल को ही पुनर्नियुक्त कर दिया गया केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और नेक्स्ट आप पढ़ते हैं प्रश्न, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया? तो इसको 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था जीएसटी को, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई स्मारक गोद लेने की योजना यानी मॉन्यूमेंट एडॉप्शन स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मेनली उद्देश्य है, स्मारक गोद लेना की योजना की मेन उद्देश्य है कम प्रसिद्ध स्मारकों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत बांग्लादेश संबंधों और भू राजनीति के कारण चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो मोंगला बंदरगाह हाल ही में चर्चा में था, यह किस देश में स्थित है? तो यह बांग्लादेश में स्थित है, मोंगला बंदरगाह, मोंगला पोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, छतरपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, छतरपुर सहित पूरे देश में राष्ट्रीय वन महोत्सव 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय वन महोत्सव 2026 का आयोजन 1 से 7 जुलाई 2026 तक किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्टैम्प कॉइन्स एंड बैंकनोट्स इशूड ड्यूरिंग द प्राइमरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी नामक कॉफ़ी टेबल बुक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह मिंटेज वर्ल्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। बुक का नाम क्या है? स्टैम्प्स कॉइन एंड बैंकनोट इशू ड्यूरिंग द प्राइमरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी। यह कॉफ़ी टेबल बुक है, इसको लॉन्च मिंटेज वर्ल्ड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा और मानक संशोधन विनियमन 2026 को किस मूल अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया? तो खाद्य सुरक्षा और मानक संशोधन विनियमन 2026 को किस मूल अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया? तो यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत किया गया। यहाँ पर हमारे टोटल 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं, जो कि 29 जून से 5 जुलाई तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।